पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। पलामू में जेजेएमपी के एरिया कमांडर अनिल भुइया ने किया सरेंडर। 2016 में संगठन में हुआ था शामिल। 1 देसी कट्टा 2 कारतूस के साथ आत्मसमर्पण। खतियानी जोहार यात्रा के अंतिम दिन सीएम सोरेन ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक रहे मौजूद। जमशेदपुर में सीएम हेमंत ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। गोपाल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। जमशेदपुर को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का किया शुभारंभ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। सरायकेला में बीजेपी नेता रमेश हांसदा ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा नाकाम नेता हैं हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री पद के काबिल नहीं हेमंत सोरेन। जाति प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी विधायक समरी लाल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत। कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को किया निरस्त। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 7 फरवरी से शुरू होगा नामांकन। 27 फरवरी को डाला जाएगा वोट। झारखंड में 1932 खतियानी प्रस्ताव को लौटाए जाने का बाद सियासत गरमाई। बीजेपी ने झारखंड सरकार के प्रस्ताव को बताया असंवैधानिक। राज्यपाल के फैसले का बोकारो में विरोध। स्थानीय नीति के प्रस्ताव को वापस करने पर जेएमएम जिला कमेटी ने निकाला आक्रोश मार्च। 4 फरवरी को होगा गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी जानकारी। बाबा धाम में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। जेडीयू में नहीं थम रहा आंतरिक घमासान। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा नीतीश पर निशाना, कहा उन्हें पार्टी में थमाया गया था झुनझुना। अपने ऊपर हुए हमले के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा, मैं भी अचंभित हूं, आखिर ऐसी घटना क्यों घटी। कल भोजपुर में कुशवाहा पर हुआ था हमला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमले को बताया था गलत, कहा मामले की होगी जांच। 10 फरवरी को पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश का समाधान यात्रा कार्यक्रम को लेकर जिले में तैयारियां जोरों पर। जिलाधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया। लखीसराय में सीएम की समाधान यात्रा को लेकर तैयारी तेज। सदर अस्पताल में सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा अस्पताल प्रबंधन। मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर दुरुस्त करने की बात कही गई। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बिहार में की मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी, कहा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी वर्तमान सरकार। बीजेपी से गठबंधन पर सीएम नीतीश के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा नीतीश के पास नहीं है कोई जनाधार। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार को बुला ही कौन रहा है। बिहार में बिजली घोटाला करने में जुटी नीतीश सरकार। अररिया में हत्या के 3 अलग अलग घटना से दहशत का माहौल। हड़िया बारा, जोकीहाट और गैरा फरूटा में मिले 3 शव। भागलपुर में शादीशुदा महिला को अपने आशिक के साथ संबंध बनाना पड़ा महंगा। प्रेमी ने महिला को अपनाने से किया इनकार। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। बोकारो में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल। 2 पक्षों के बीच में मारपीट। पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक में वाहन लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश। पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 5 लुटेरे गिरफ्तार। धनबाद के सराय ढीड़ा से 19 जनवरी को हुए चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। एक महिला ने पुरुष साथी के साथ मिलकर की थी चोरी। सोने का गहना समेत कई सामान बरामद। औरंगाबाद में दहेज के लिए एक महिला की हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की निर्मम हत्या। प्रोफेसर दंपति के घर में घुसकर उतारा मौत की घाट। नवादा थाने के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी की वारदात। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने की एक शख्स की पीट कर हत्या। बदमाशों ने हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। भगवानपुर थाने के मानोपुर चौर की घटना। खगड़िया में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। टाउन थाना इलाके के मथुरापुर की वारदात है। अरवल में मेहंदिया थाना इलाके के सब्जी लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल में हुए गैंगरेप मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों के घर पर छापेमारी तेज। पुलिस का दावा 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे होंगे आरोपी। आरा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। सरस्वती पूजा के दौरान परोसे गए स्टीमटा। बालू माफिया के बेटों ने पिस्टल लेकर बार बालाओं के साथ किया था डांस। नालंदा में मूर्ति विसर्जन में गाना बजाने को लेकर खूनी संघर्ष। 2 गुटों के बीच में भिड़ंत में 3 लोग जख्मी। आस्थाबा थाना इलाके के मालवी गांव की घटना। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। ज्वेलर्स के साथ बड़ी लूट। 50 लाख के सोने के जेवरात पर हाथ किया साफ। NMCH रोड पर अवैध दरअसल ग्रीन हॉल की घटना है। लखीसराय में मनकट्ठा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से युवक को दिया गया धक्का। नीचे गिरने से युवक घायल। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सरायकेला सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। सड़क हादसे में घायल हुई थी महिला। पुलिस की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन। गया में वार्ड पार्षद ने पूर्व वार्ड पार्षद और रामपुर थाना पर लगाया मारपीट का आरोप। वार्ड में निरीक्षण के दौरान पार्षद के पति की पिटाई। पूर्व वार्ड पार्षद ने आरोपों से किया इनकार। कटिहार के मनसाही थाने के कजरा चौक के पास ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक सवार शराब तस्कर गंभीर रूप से जख्मी। शराब तस्कर के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद। जमुई में दिखा रफ्तार का कहर। देवघर जा रहे 2 मजदूरों को ट्रक ने कुचला। दोनों मजदूरों के मौके पर ही मौत।
हजारीबाग में आग में जलकर 2 चचेरे भाई बहन की मौत। घर में रखे पुआल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बरकट्ठा प्रखंड के चेचकपट्टी गांव की घटना। देवघर में मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा ने की बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना। जल अर्पण कर परिजनों के लिए मांगी मन्नत। इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 को लेकर बांका जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी। जिले के 18 केंद्रों पर होगी परीक्षा। कल से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। लखीसराय में जिला बाल संरक्षण इकाई ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यालय का किया आयोजन। कार्यशाला में बाल कानून अधिनियम की दी गई जानकारी। गोपालगंज में नेपाल से पहुंचे देवशिला का किया गया भव्य स्वागत। देवशिला से भगवान राम और माता जानकी की मूर्ति का होगा निर्माण। नेपाल के गंडकी नदी में अयोध्या ले जाया जा रहा देवशिला। धनबाद में बकाया वेतन की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएम को लगाई फटकार। वेतन नहीं मिलने से नाराज है स्वास्थ्य कर्मचारी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों का हड़ताल 17वें दिन जारी। अनशन पर बैठ गए कर्मचारियों की हालत नाजुक। सरकार से जल्द मांग मानने की अपील। गुमला में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। गुमला के सैकड़ों बच्चे हुए शामिल। खेल आयोजन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल। नेपाल के जनकपुर में से भारत के जटही बॉर्डर पहुंची शालिग्राम की 2 देवशिलाएं। बिहार के मधुबनी में पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़। जय श्री राम के नारे लगे। नेपाल से अयोध्या जा रहे शालिग्राम स्टोन के मुजफ्फरपुर में हुई पूजा अर्चना। शालिग्राम स्टोन को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। नेपाल के जनकपुर से लाई जा रही शालिग्राम देवशिला पहुंची मोतिहारी। लोगों ने उत्साह के साथ किया दर्शन पूजन। अयोध्या ले जाई जा रही शालिग्राम। सीवान के सदर अस्पताल में मरीज की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में रखे सामानों को किया तहस नहस। आरा में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग। अधेड़ समेत 2 लोगों को लगी गोली। दोनों की हालत गंभीर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुबहा गांव का मामला। रामगढ़ में जेएमएम के बैनर तले अभिनंदन से सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फागू बेसरा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने और संजीव वेदिया को राज्य परिवहन प्राधिकार के सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर में खोए और चोरी हुए मोबाइल का हुआ वितरण समारोह। पुलिस की ओर से दिए गए 524 खोए मोबाइल। अपना मोबाइल पाकर खुश दिखाई दिए लोग। सासाराम सदर अस्पताल में निःशुल्क सुविधा के नाम पर मरीजों से लिया जा रहा निःशुल्क। महिलाओं और दिव्यांगों से भी पंजीकरण के नाम पर वसूली। सुपौल में 2 अलग अलग वारदातों आत्महत्या और गोलीबारी मामले में पुलिस ने किया खुलासा। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। राजधानी पटना के शास्त्री नगर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। चप्पल दुकानदार की हत्या से इलाके में हड़कंप। नकाबपोश अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मोतिहारी में शराब तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। शरीर में शराब की टेट्रा पैक बांध कर रहा था तस्करी। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र में एक घर से भारी मात्रा में केडिन युक्त कफ सिरप बरामद। 203 बोतल कफ सिरप को बरामद किया। हिरासत में लिए गए 4 युवक। नालंदा में ड्रग्स के कारोबार पर शिकंजा। गाड़ी चेकिंग के दौरान एक कार से ब्राउन शुगर के साथ 2 लोग गिरफ्तार आरोपी पहले भी शेखपुरा के डकैती कांड में शामिल थे। छबरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नवविवाहिता का फंदे से लटका मिला शव। 55 दिन पहले हुई थी शादी। ससुराल वालों पर आरोप। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर एक बार फिर से फायरिंग। अवैध कोयला कारोबार को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। गोड्डा के करगिल चौक से लेकर रोतारा तक चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर से तोड़ी गई कई दुकानें।